हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क भर में काफ़ी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। मुल्क भर में ईद उल फितर जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहरों और देहातों में हज़ारों मुसलमानों ने ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की। कुछ जगहों पर नमाज फजर के बाद ही ईद की नमाज अदा की गई, जबकि बाज़ इलाकों में मामूली ताख़िर के साथ नमाज पढ़ी गई। तेलंगाना में भी मुख्तलिफ अजला जैसे हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, खम्मम और महबूबनगर में ईद के बड़े इज्तिमात देखने में आए। हैदराबाद की अहम ईदगाहों में मीरालम, मादन्नापेट, गन फाउंड्री, कोकटपल्ली और मेडचल शामिल हैं, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने हसास इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई। हुकूमत की जानिब से सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, जिस पर मुकम्मल अमल हुआ। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, दावतों का एहतमाम कर रहे हैं और गरीबों की भी मदद की जा रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, जिससे भाईचारे का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड़ और KCR की ईद उल फितर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। हुजूर नगर में राशन शॉप्स के जरिए बारीक चावल की सरबराही स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने बतौर खास मुसलमानों और रियासत के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करके तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने भी मुसलमाना ने तेलंगाना को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करके अपने प्याम में कहा कि 1 महीने तक रोजे और इबादत की तकमील के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है, जो मुसलमानों में अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस कुरान मजीद का नुज़ुल रमज़ानुल मुबारक में हुआ था और इस मुक़द्दस महीने की तकमील के बाद ईद के एहतमाम पर वो मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। कायदे पोजीशन और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और रियासत में तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के 7 IPS ओहदेदारों के जारी साल सबकदोशी। डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र शामिल। तेलंगाना में जारी साल 7 सीनियर IPS ओहदेदार वजीफे पर सबकदोश होंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सबकदोश होने वाले ओहदेदारों की तफसीलात पर मुबन्नी GORT 1538 जारी किया। VV कमलासन रेड्डी IPS 30 अप्रैल 2025 को वजीफे पर सबकदोश होंगे, जबकि D उदय कुमार रेड्डी IPS 31 मई, V सत्यनारायण IPS 30 जून, K श्रीनिवास रेड्डी IPS 31 अगस्त, डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र 30 सितंबर, P विश्वा प्रसाद IPS 30 नवंबर और रवि गुप्ता IPS 31 दिसंबर को वजीफे पर सबकदोश होंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी अप्रैल में वजीफे पर सबकदोश हो रही हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें मियाद में तौसी का कोई मंसूबा नहीं है। नीलोफर हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। नीलोफर हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मां और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। इस खातून की शनाख्त हैदराबाद के हंसितापुर की रहने वाली 24 साल अमृता के तौर पर की गई है। अमृता को दर्द महसूस होने पर इसके अरकान खानदान ने इसे नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करने का फैसला किया और कामयाब सर्जरी के जरिए 4 बच्चों की पैदाइश हुई। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। इस गैर मामूली वाक़े पर अमृता के घर वाले और रिश्तेदार बेहद खुश हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर N रवि कुमार के मुताबिक नौमौलूद बच्चों का वजन मुख्तलिफ है, जो 1.6 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम और 1.2 किलोग्राम है। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम बच्चे सेहतमंद हैं और इनका मुनासिब तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। के कविता की जानिब से रियासत के मुसलमानों को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। रुकन कानून साज कौंसिल BRS और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। अपने प्याम ईद में के कविता ने कहा कि ईद उल फितर हम सबकी ज़िंदगियों में खुशी और मसरत, उखुद और भाईचारे के प्याम को मज़ीद परवान चढ़ाए। उन्होंने कहा कि ईद और त्यौहार गंगा जमनी तहजीब की अलामत होते हैं। तेलंगाना की बरसों से रिवायत रही है कि यहाँ ईद और त्यौहार सब मिलजुल कर मनाते हैं। तेलंगाना में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मिसाली है, जिसकी बरकरारी हम सबकी जिम्मेदारी है। के कविता ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये ईद सबकी जिंदगियों में खुशियों के सौगात लाए और एक दूसरे के एहतराम के जज्बे को मज़ीद तक़वियत दे। KCR के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की पेशकशी। BRS पार्टी का पंजंगम देखने वाले पंडित ने पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की पेशकशी की है। तेलंगाना भवन में उगादी की तकरीब के दौरान पंडित राजेश्वर सिद्धार्थी ने पेशकशी की है कि अगर इस साल रियासत में इंतखाबात हुए तो BRS पार्टी को कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह साल K चंद्रशेखर राव के लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि मिर्रिक कमजोर पोजीशन में है, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा फायदा नहीं होगा और हुकूमत की कई स्कीमें सिर्फ कागजों तक महदूद रह सकती है। कुछ वक्त बाद पुलिस के इख्तियारात में इजाफा हो सकता है और साल के आखिर तक हुकूमत पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात लग सकते हैं।
केसीआर सेहतमंद रहेंगे और दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के इम्कानात भी हैं। बीआरएस पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि मीडिया की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पार्टी कायदीन को मुहतात रहने की जरूरत है। तहम अदालत की मदाखिलत के बगैर इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल होगा और कई इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में उन्होंने कहा कि मई 14 के बाद इनके ओहदे से मुताल्लिक मुश्किलात बढ़ सकती हैं और इन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। गरीबों के लिए कांग्रेस हुकूमत का तोहफा, राशन कार्ड पर बारीक चावल सरबराही स्कीम का आगाज। तेलंगाना के गरीब खानदान अब बारीक चावल इस्तेमाल कर पाएंगे और हुकूमत ने राशन कार्ड पर फीकस 6 किलो चावल की सरबराही स्कीम का आगाज किया। तेलुगु साल 9 उगादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल हुजूर नगर में एक बड़े जलसे-आम में बारीक चावल सरबराही स्कीम का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि तेलंगाना में वो दिन खत्म हो गए जब गरीब खानदान मोटा चावल इस्तेमाल करते थे। इंदिरम्मा हुकूमत में हर गरीब खानदान को बारीक चावल की सरबराही अमल में आएगी, जिसके तहत 3 करोड़ 10 लाख खानदानों को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने पुरअज़म अंदाज में ऐलान किया कि बारीक चावल सरबराही स्कीम किसी भी सूरत में मुतासिर नहीं होगी और स्कीम के लिए दरकार फंड्स जारी किए जाएंगे, भले ही वो कई हजार करोड़ क्यों ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने इख्तियार के 15 महीने में किसानों के कर्ज मुआफी के लिए 21,000 करोड़ और रैतु भरोसा स्कीम के लिए 12,000 करोड़ जारी किए, उसी तरह बारीक चावल सरबराही स्कीम को बहर सूरत जारी रखेगी और मुस्तकबिल में कोई भी चीफ मिनिस्टर इस स्कीम को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने 10 गरीब खानदानों में रस्मी तौर पर चावल तकसीम करते हुए स्कीम का आगाज किया। गवर्नर तेलंगाना से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात, काबीना में तोसी की इत्तला। तेलंगाना की काबीना में तोसी की ख्यास आराइयों के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर जिशेंद्र वर्मा से राजभवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर को उगादी की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर के साथ वजीर कोंडा सुरेखा, MP अनिल कुमार यादव और चीफ मिनिस्टर के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस मुलाकात में काबीना की तोसी पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक इम्कान है कि 3 अप्रैल को काबीना की तोसी मुमकिन है। फिलहाल रेवंत रेड्डी हुकूमत में 6 वज़रा के ओहदे खाली हैं, जिनमें से 4 को पुर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके तहत काबीना में 4 नए वज़रा को शामिल करने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। उगादी के बाद काबीना तोसी होने की खबरों से वजारत के ख्वाहिशमंद अफराद सरगर्म हो गए हैं। दूसरी जानिब यह भी खबर है कि मुमकिना वज़रा के नाम कांग्रेस क़यादत को भेज दिए गए हैं। माजी में मादिगा, लंबाड़ा और BC समाजी तबक़ात के MLAs ने क़यादत को मकतूब लिखकर अपने तबक़ात के नुमाइंदगी का मुतालबा किया था। AICC के लीडर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल और पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को भी अपनी दरख्वास्तें ईमेल और फैक्स के जरिए भेजी गई हैं। रियासत में मादिगा तबक़े की आबादी तकरीबन 48 लाख है, लेकिन इन्हें एक भी वजारती ओहदा नहीं दिया गया। इसी तरह ST बरादरी में लंबाड़ा तबक़े की आबादी ज़्यादा है और वो भी काबीना में नुमाइंदगी का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क़यादत किसको मौका देती है। काबीना तोसी में BC SC अक़लियतों और रेड्डी तबक़े को एक एक वजारत देने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से ईद की मुबारकबाद। गवर्नर जिशेंद्र वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अपने प्याम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये ईद मुसलमानों की ज़िंदगी में खुशहाली और तरक्की लाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में 6th क्लास और 7th क्लास के स्टूडेंट्स को निक्कर के बजाय पैंट सप्लाई करने का फैसला किया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में 6th क्लास और 7th क्लास के तलबा को निक्कर के बजाय पैंट सप्लाई करने का फैसला किया है। हुकूमत हर साल सरकारी मॉडल, KGBV, जनरल रेजिडेंशियल, गुरुकुल, एडेड और ट्राइबल प्राइमरी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को 2 जोड़ों पर मुश्तमिल यूनिफॉर्म फराहम करती है। अब तक 7th क्लास तक के तलबा को निक्कर और 8th क्लास से 10th क्लास तक के तलबा को पैंट दिए जाते थे। तहम 6th और 7th क्लास के तलबा ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इन्हें भी पैंट फराहम किया जाए। चूँकि इस दरख्वास्त पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से बास तलबा ने खुद ही दोनों निक्करों को जोड़कर एक पैंट सिलवाना शुरू कर दिया। टीचर्स की तंजीमों और हेडमास्टर्स ने भी गुज़िश्ता चंद सालों से हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि 6th क्लास और 7th क्लास के तलबा के लिए भी पैंट मुहैया किया जाए। आखिरकार महकमे तालीम ने इस दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दअमल देते हुए फैसला किया कि अब 6th क्लास और 7th क्लास के तलबा को भी 2 जोड़ों पर मुश्तमिल पैंट फराहम किए जाएंगे। इस फैसले से तकरीबन 2 लाख तलबा मुस्तफीद होंगे। ग्रुप 1 उम्मीदवारों की जनरल रैंकिंग लिस्ट जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलुगु साल 9 उगादी के मौके पर ग्रुप 1 एग्जाम्स के उम्मीदवारों को खुशखबरी दी है। कमीशन के सदरनशीन B वेंकटेशम ने ग्रुप 1 एग्जाम्स के जनरल रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी। कमीशन ने हाल ही में उम्मीदवारों के उबूरी निशानात की फहरिस्त जारी की थी और अब रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। रियासत में ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एग्जाम्स मुनक्किद किए गए थे। उगादी के मौके पर रैंकिंग लिस्ट की जराई से उम्मीदवारों में मसरत की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता साल 19 फरवरी को कमीशन ने 563 जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया था और 9 जून को प्रीलिम्स एग्जाम्स मुनक्किद किए गए, जबकि 10 मार्च 2025 को नताइज का ऐलान किया गया। कमीशन ने 10 से 24 मार्च निशानात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की थी। रैंकिंग लिस्ट की इजराई के बाद तकर्रुरात के अमल में तेजी पैदा होगी। इसी दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया है कि उम्मीदवारों की जानिब से 7 पर्चाजात में हासिल करदा निशानात की तफसीलात कमीशन की वेबसाइट पर दस्याब है। उम्मीदवार मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स और जनरल रैंकिंग लिस्ट के लिए कमीशन की वेबसाइट से रुजू हो सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स की तफसीलात वेबसाइट पर 30 मार्च तक 5 अप्रैल शाम 5 बजे दस्याब
दस्तयाब रहेगी। उम्मीदवार अपने मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हॉल टिकट नंबर, तारीख पैदाइश और OTP दर्ज करना होगा। जनरल रैंकिंग लिस्ट कमीशन की वेबसाइट पर 30 मार्च से 28 अप्रैल शाम 5 बजे तक दस्तयाब रहेगी। रैंकिंग लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस सिलसिले में उम्मीदवारों को इनफरादी इत्तला दी जाएगी और कमीशन की वेबसाइट पर उम्मीदवारों की तफसीलात शामिल की जाएंगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो तमाम जरूरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और दस्तावेजात तैयार रखें। किसी भी तकनीकी दुश्वारी की सूरत में उम्मीदवार कमीशन के हेल्प डेस्क नंबरात 04023542185 और 04023542187 पर कॉन्टैक्ट कायम कर सकते हैं। विकाराबाद जिले में 8 साल लड़के के अगवा को मुकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के यालाल मंडल में एक शख्स ने 8 साल बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। बच्चा सड़क किनारे जा रहा था कि मुलजिम ने इसे उठा लिया। ये वाक़या परकमपल्ली तांडा में पेश आया, जहां मुकामी लोगों को मुलजिम पर शक हुआ। जब उन्होंने इसे रोककर पूछगछ की तो हकीकत सामने आ गई। इस पर मुकामी अफराद मुश्तइल हो गए और मुलजिम की पिटाई करके इसे पुलिस के हवाले कर दिया। तहकीकात के दौरान पता चला कि अगवाकार कोड़ंगल मंडल का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी का जोशो खरोश। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु नया साल उगादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दोनों रियासतों के अवाम ने मंदिरों में खुसूसी पूजा के साथ और घरों में उगादी पिछड़ी बनाकर इसका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा गया। उगादी के मौके पर अहम शख्सियात ने तेलुगु अवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। ईद की खुशी दुबाला, मुख्तलिफ शहरों में नमाजियों पर हिंदुओं ने बरसाए फूल। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई ईद के लिए बेहद पुरजोश है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। ये दिन मुसलमानों के लिए ख़ास है। अहम बात यह रही कि मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं ने नमाज से ईद के लिए जाने वाले मुसलमानों पर फूल बरसाए, जिसने एक बार फिर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला कर दिया। संभल में ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद लौट रहे लोगों पर एक शख्स ने फूल बरसाकर ईद की दिली मुबारकबाद दी, जिससे इस मौके पर जश्न का माहौल और भी खुशगवार हो गया। फूल बरसा रहे एक मुकामी रिहायशी कहते हैं, आज 30 दिनों के रोजे रखने के बाद मेरे मुसलमान भाई ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जा रहे हैं। मैंने ईदगाह में नमाज के लिए आने वालों पर फूल बरसाए हैं। जयपुर में भी नमाज ईद से पहले और बाद में हिंदुओं ने नमाजियों पर फूल निछावर किए और कहा कि ये हमारी मोहब्बत की अलामत है जो हमेशा बरकरार रहेगी। लखनऊ से श्रीनगर तक ईद की नमाज अदा की गई, बच्चों में नजर आया जोश। इतवार को हिंदुस्तान में चांद नजर आया और इसी के साथ रमज़ान के मुक़द्दस महीने का इख्तिताम हो गया। मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी आज ईद मना रही है। सऊदी अरब में ईद की तक़रीबात इतवार को उस वक्त शुरू हुई जब खलीजी मुल्क में सबसे पहले चांद नजर आया। इस बार रमज़ान का महीना 2 मार्च को शुरू हुआ था। वाज़ेह है कि ईद उल फितर मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन त्योहारों में से एक है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की और लोगों में ज़बरदस्त जोश नजर आया। सहारनपुर के अम्बाला रोड पर वाक़ ईदगाह में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद भी नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। ईदगाह में जब जगह खत्म हो गई तो बाकी नमाजियों को दूसरी मसाजिद में भेज दिया गया। जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ईदगाह में मौजूद थे। ईद उल फितर पर सदर जमहूरिया मुर्मू की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है कि ये ईद सबकी ज़िंदगी में अमन, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ों और खुसूसी इबादतों के इख्तिताम की अलामत है। ये ईद भाईचारा, ताउन और उख़्वत के जज्बे को मजबूत करती है। ये ईद समाजी रिश्ते को मजबूत करती है और एक खुशहाल, पुरअमन और हम आहंग समाज की तामीर के लिए हम में हौसला पैदा करती है। मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा कि ईद हमदर्दी, उख़्वत, सदका, खैर खैरात को जज्बे को फ़रोग़ देने का मौका है। दुआ है कि ईद हम सबकी जिंदगियों में खुशी, अमन लाए और मुस्बत रवैये के साथ आगे बढ़ने के लिए हम में ताकत पैदा करे। सदर जमहूरिया के दफ्तर से जारी बयान में मुर्मू ने कहा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों, बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देती हूँ और इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। एक्स पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर आज़म ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि ईद का ये त्यौहार भाईचारे, मोहब्बत और समाजी हम आहंगी का पैगाम देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस मौके पर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें ताकि उनकी ज़िंदगियों में भी खुशी आए और हम एक मजबूत और खुशहाल मुआशरे की तरफ बढ़ सकें। इसी जज्बे का इजहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और हम आहंगी का पैगाम लाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह खुशी का मौका समाजी इत्तेहाद को मजबूत करता है और बाहमी भाईचारे के जज्बात को फ़रोग़ देता है। ये त्यौहार अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है।
मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा करने वाले दूसरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले ओहदा संभालने के बाद आरएसएस हेडक्वार्टर का पहली मर्तबा दौरा किया और संघ को हिंदुस्तान की लाजवाल तहजीब का बरगद का पेड़ करार दिया। मोदी दूसरे बरसर खिदमत वजीर आजम बन गए हैं जिन्होंने नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी तीसरी म्याद के दौरान साल 2000 में आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया था। मोदी की भी ये तीसरी म्याद है। नागपुर में मोदी ने सख्त शेड्यूल के दौरान डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा किया और संघ के बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने दीक्षा भूमि का भी दौरा किया जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध मत इख्तियार किया था। न्यूजीलैंड में मंगल को ईद उल फितर। न्यूजीलैंड की फेडरेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशंस यानी फियांस ने ऐलान किया है कि शव्वाल 1446 हिजरी का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा यहां 30 रोजे मुकम्मल होंगे और 1 अप्रैल बरोज़ मंगल 2025 को यहां ईद उल फितर मनाई जाएगी। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तिल अबीब में हजारों अफराद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हफ्ते की रात को हजारों शहरों ने तिल अबीब समेत दीगर शहरों में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से गजा जंगबंदी डील को मुकम्मल करने और गजा में मौजूद बकिया इसराइली यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि इसराइल ने चंद दिन पहले जंगबंदी मुआहदे को तोड़ते हुए गजा पर दोबारा हमला शुरू कर दिए थे, जिसके नतीजे में अब तक सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा ईद के दिन भी लहूलुहान, बच्चों का बेरहमाना कत्लेआम, सहियों का जुल्म जारी। काबिज इसराइली दरिंदा सिफत फौज की जानिब से गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी की हवस मुसलमानों के ईद के रोज़ भी कम ना हो सकी। इत्तलात के मुताबिक कल इतवार ईद उल फितर के रोज़ सहियोनी फौज ने फलस्तीनी बेघर शहरियों के खैमों और घरों पर बमबारी की। काबिज फौज ने गजा की पट्टी पर 13वें रोज़ भी अपनी नई जारहियत जारी रखी, मज़ीद धावे किए, कत्ल और गारत और नस्ल कशी के वहशाना जराइम का इर्तिकाब किया। कल सुबह सवेरे 5 फलस्तीनी बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुनूबी गजा की पट्टी में खान यूनिस के मशरक़ में वाक़े बनी सहीला में काबिज इसराइली फौज की जानिब से एक मकान और एक खेमे पर बमबारी की, जिसमें बेघर अफराद पना लिए हुए थे। गजा के शुमाल में अलजेरन के इलाके में काबिज फौज की जानिब से एक घर पर बमबारी से एक और शहीद हुआ। काबिज फौज ने जुनूबी गजा की पट्टी में खान यूनिस के मशरक़ में अबसान अल-कबीरा कस्बे पर भी गोलाबारी की। हफ्ते की सुबह से लेकर अब तक कई इलाकों में इसराइली फिजाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी के नतीजे में 24 शहरी शहीद हो चुके हैं। काबिज सहियोनी फौज ने तकरीबन 2 महीने की आर्जी जंगबंदी के बाद 18 मार्च से गजा पर एक बार फिर जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसमें 2054 फलस्तीनी और 921 शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को जंग के आगाज से अब तक 50,277 फलस्तीनी शहीद और 1,14,055 जख्मी हुए हैं। एंटोनियो गुतेरेस का ईद उल फितर पर जंगज़दा इलाकों के मुसलमानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईद उल फितर पर मुबारकबाद देते हुए जंगज़दा इलाकों में मौजूद मुसलमानों के साथ इजहार हमदर्दी किया। एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अमन, खुशहाली और यकजहती के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपने खुसूसी पैगाम में सेक्रेटरी जनरल ने इन लाखों अफराद के लिए गहरे रंजो गम का इजहार किया जो जंग, तनाज़ात या नक़ल मकानी की वजह से अपने ख़ानदानों के साथ ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते। उन्होंने कहा कि यह मुबारक मौका हमें यकजहती, हमदर्दी और इंसानियत के फ़रोग़ का दर्ज देता है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईद उल फितर का यह मुक़द्दस दिन हमें याद दिलाता है कि अमन और यकजहती के बगैर खुशी नामुमकिन है। मेरी दुआ है कि दुनिया भर के मुसलमान अपने ख़ानदानों के साथ खुशियों भरे लम्हात गुजार सकें और लोग मुश्किल हालात से दो चार हैं, इनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि ईद उल फितर के मौके पर हमें अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को निभाते हुए दुनिया भर में अमन, अमान और हमदर्दी के पैगाम को आम करना चाहिए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये ईद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन, खुशहाली और भाईचारे का बाइस बने और दुनिया के हर कोने में बसने वाले लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और अमन के क़याम में अपना किरदार अदा करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।